गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज मैं जा रही थी धाम खाने, जो ये मंचली धाम होती है। ये रही मेरी चाची और देवरानी। मैं अपने दूसरे घर आई हुई थी। और ये रहा अन्नू, जो कि मेरा देवर है। और चाची चाची बहुत शर्माती है, बोलती है कैमरे के आगे नहीं आना मैंने। और रोमांश को मैंने आगे बिठाया था उसकी चाची के साथ। ये रहा मेरा फाइनल लुक। और बताना मैं कैसी लग रही हूँ। फिर उसके बाद हम म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे, तो बस थोड़ी देर में हम पहुंच गए महाराजा पैलेस। ये रहा सामने। और रोमांस देखो कैसे चल रहा है, सीढ़ियाँ देखो कैसे चढ़ रहा था ये। बोलता नहीं मम्मा मैं खुद ही चढ़ूँगा। और ये सामने हमारे कुछ रिलेटिव्स खड़े थे। और ये लड़की भी रोमांस के पास आ गई थी। उसके बाद हम धाम खाने बैठ गए थे। और हम सबसे एंड में पहुंचे थे। इस टाइम लड़की की विदाई हो चुकी थी। और उसके बाद सब्जी भी आ चुकी थी और हम सारे खाना खाने बैठ गए थे। और लास्ट में फिर हम वॉक करने चले गए, थोड़ी देर देखते हैं बाहर क्या नज़ारा कैसा है। और ये रही मेरी देवरानी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है इसको ब्लॉग में। और ये अन्नू और चाची रोमांस के साथ मस्ती कर रहे थे, ये पता नहीं क्या बातें कर रहा था। और देखो कैसे हंस रहे थे दोनों। फिर हम खाना खा के चल पड़े थे घर। और रोमांस बोल रहा था नहीं मुझे गोदी में ही आना है, आपकी गोदी में ही बैठना है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चल के फिर वापस आए, क्योंकि हमने यहाँ पे शगुन नहीं लगाया था। फिर वापस चल के फिर से हम घर की ओर चल पड़े हैं दोस्तों। उसके बाद आंसू को मैंने कहा कि पापा को कॉल कर दे, लेने आ जाए हमें। फिर पापा हमें लेने आ गए थे और हम चल पड़े थे घर। ये देखो रात का व्यू। हम रात को लेट हो गए थे थोड़ा सा, और इन्होंने भी खाना नहीं खाया था। मैं साथ में खाना भी लेकर आई थी धाम का। और फिर रात के 1 बजे इनकी एंट्री होती है। बोलते हैं दरवाज़ा खोल, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये रात के 1 बजे भी मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। साथ में देखते हैं क्या लेकर आया है ये। अभी इनसे ये सामान ही नहीं पकड़ा जा रहा था। सो फाइनली फ्रेंड्स ये आ चुके थे अंदर, और ये लेकर आए थे मेरे लिए कोक बर्गर किंग का, और बर्गर किंग का बर्गर। फिर रात के 1 बजे मैंने खाया और उसके बाद हम सो चुके थे। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें फ़ोन आया कि दूसरे घर आना है। थोड़ी-सी पूजा वगैरह रखी हुई थी मेरे देवर के लिए। और मैं नहाने चल पड़ी थी। नहा के मैं फ्रेश होके आ चुकी थी दोस्तों। फिर मैंने उसके बाद अपना थोड़ा-सा टचअप किया। मैं ज़्यादा टचअप नहीं करती, एक सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये आ चुके थे, इनको इनके कपड़े नहीं मिलते हैं और ये देखो कैसी हालत में है। खेत से काम करके आए हुए थे। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा टचअप करने लगी। सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन यूज़ कर ली थी, और फिर मैं थोड़ी-सी नेचुरल लिपस्टिक लगा रही थी। और लिपस्टिक बता भी रही थी मैं इनको ये वाली लिपस्टिक अच्छी लग रही है। फिर ये बोलते हैं हाँ अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे ऊपर न्यूड शेड ही अच्छी लगती है, थोड़ी लाइट शेड। और फिर आई शेडो भी लगा लिया था मैंने हल्का-सा। मुझे जल्दी थी तो मैंने जल्दी-जल्दी में हाथ से ही आई शेडो लगाया, और हाथ से ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो जाता है आई शेडो। फिर उसके बाद बिंदी लगाई मैंने। बिंदी के बाद मैं सिंदूर अप्लाई करती हूँ। और बस इतना ही है मेरा टचअप। मैं ज़्यादा मेकअप पसंद भी नहीं करती हूँ, क्योंकि नेचुरल स्किन इज़ नेचुरल स्किन। उसके बाद मैं कंघी कर रही थी अपने बालों को। और देखो गाइस मैंने अपनी स्मूथनिंग भी करवाई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने केयर नहीं की दोस्तों इसकी। स्मूथनिंग थोड़ी-सी ख़राब हो चुकी है, और उन्होंने प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं लगाए थे दोस्तों। और उसके बाद मैं सीरम अप्लाई कर रही थी अपने बालों पर। बस उसके बाद इतना ही था मेरा मेकअप। जल्दी-जल्दी में मैंने इतना ही किया, वैसे भी मैं इतना ही करती हूँ। और बाकी का मैं आपको फाइनल लुक बताती हूँ अभी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो देखो दोस्तों हम चल पड़े थे घर से, निकल चुके थे हम अपनी मंज़िल की ओर। उसके बाद ये थोड़ा शर्माते हैं कि मुझे कैमरे में मत लाया कर तू। फिर हम चल पड़े थे, हल्की-हल्की बारिश भी लगी हुई थी रास्ते में। उसके बाद ये रहा जय शीतला माता का मंदिर।
और यहाँ पे आटा चक्की भी है दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी आटा चक्की है। और मैं आपको बताना भूल चुकी हूँ, ओमांस हमारे साथ नहीं आया हुआ है, ओमांस अपने दादा-दादी के साथ चला गया था, मतलब पहले ही बुलेट में। तो हम लेट हो गए थे थोड़ा और इनको फ़ोन भी आ गया था ड्यूटी से कि जल्दी आना थोड़ा। फिर हम चल पड़े थे और हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ अपना घर, मैंने आपको पहले भी होम टूर करवाया हुआ था दोस्तों। तो हम रास्ते में थे अभी, अभी हम पहुँचे थे नलक्खा में। जो यहाँ से मेरा ब्लॉग दिखता है वो तो सब जानते ही होंगे इसको। फिर हमें मिले आर्मी ट्रक्स और कुछ उनकी गाड़ियाँ और इनको देख के हमें प्राउड फ़ील हो रहा था। बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी देखो। दोस्तों देख सकते हो आप, हमारे यहाँ से आर्मी वाले जा रहे हैं, हम इनको सैल्यूट करते हैं जो ये दिन-रात इतनी मेहनत करते हैं। और हम पहुँच चुके थे अपने घर। हमें गाड़ी पार्क करने की जगह भी नहीं मिली थी, हम बहुत आगे जाके गाड़ी पार्क करने आए थे और चल पड़े थे हम अपने घर। और इन्होंने कुछ सब्जियां वगैरह पकड़ी हुई थी और रास्ते में चाची भी थी नीचे गांव के, जो कि टमाटर निकाल रहे थे। और ये देखो दोस्तों, टमाटर दिखाती हूँ मैं आपको अभी। तो देखो दोस्तों, टमाटर की 2 क्रेटें निकल चुकी है। चाची अकेले ही मेहनत कर रहे बेचारे, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम चले थे और ये थोड़ी-सी बातें भी कर रहे थे साथ में। और ये देखो सामने भी कुछ फंक्शन लगा हुआ था। और उसके बाद ये है मेरा छोटा देवर अंशु, इससे मिलिए आप। इसका रियल नेम तो मुझे पता नहीं है। और रोमांस अपना छोटू-सा गिलास लेके खेल रहा था घर में। और फ्रेंड्स हम सफाई वगैरह कर चुके थे घर में, झाड़ू वगैरह कर लिया था हमने। तो फिर मैं आपको लेके चलती हूँ अपने रूम, जो मैंने आपको पहले भी बताया है अपना रूम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह नहीं बिछाई हुई थी, सफाई वगैरह तो हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर। बाहर का व्यू देखो कुछ ऐसा था। और ये अंशु का घर है, सामने अभी बन रहा है ऊपर वाला फ्लोर। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी चाची की गाय और उनकी छोटी सी बच्ची। ये देखो, ये गाय ओमांस की फेवरेट है दोस्तों, ये इनके साथ बातें करता रहता है, मतलब खाना भी देता है ओमांस इनको। और ओमांस देखो अपनी परदादी के पास बैठा हुआ था, दादी के साथ एंजॉय कर रहा था बढ़िया। और ये बोल रहा था नहीं मत बनाओ मेरा ब्लॉग, मत बनाओ भाई। ये है हमारी दादी। उसके बाद मैं जा रही थी जहाँ पे हवन हो रहा था इनका, सेकंड फ्लोर पे। तो दोस्तों देखो, ये इन्होंने अभी न्यू न्यू बनाया है और अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं, मतलब ऊपर। और उसके बाद मैं जा, ये देखो यहाँ पे हवन चल रहा था। फिर मैं थोड़ा सा अंदर आई, पंडित जी को नमस्ते किया। और ये पंडित जी, फिर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ दोस्तों। देखो अंशु का घर देखो, जो मैंने अभी बताया आपको। और ये लगी है नीचे मिर्ची और इस साइड सब्जियाँ, टमाटर, बहुत सारी खेती करते हैं यहाँ के लोग देखो। उसके बाद मैं लेके चलती हूँ आपको अपनी अम्मा जी के रूम, जो हमारी अम्मा मैंने अभी आपको दिखाई। देखो दोस्तों, इन्होंने पुराने ज़माने में ऐसे ही रखते थे गिलासों को, कैसे सजा के रखे हुए हैं अम्मा का रूम। और ये हमारे स्वर्गीय दादाजी है, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। तो दोस्तों देखो विशाल, जो सब जानते होंगे विशाल को, विशाल और मोहित, ये मेरा फ़ोटो शूट करने आ चुका था दोस्तों। देखो मेरे प्यारे-प्यारे देवर, मुझे बहुत प्यार करते हैं ये सब लोग। तो ये देखो घर इसका सामने ही है, पर पेड़ों की वजह से ढका हुआ था। और देखो यहाँ का व्यू, और आज मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था, बारिश ही लगी हुई थी सुबह से। विशाल ने मेरा फ़ोटो शूट कर लिया था फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद हम चल पड़े थे घर की ओर। और ये रोमांस फिर हमारे साथ ही आया था, मम्मी-पापा पहले जा चुके थे घर। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।